इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आज सुबह सुबह मेरे साथ एक घटना हो गई थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग ये भी सुन लें प्लीज़। कहानी तो आप सुन ही लेंगे बाद में। मैं एक सुबह सुबह सवाल हल कर रहा था, तो मुझे सवाल में थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और हमने पूछा। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे उस सवाल का जवाब नहीं बताया। तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कह दिया ऐसा है कि तुम अब कोचिंग जाया करो ताकि मुझे हर सवाल का जवाब मिल जाए। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि लगता है तुमको बात करने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा है कि अब हम लोग 2 बजे तक बातचीत नहीं किया करेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड ने ये नहीं कहा कि अब कोचिंग मैं जाया करूँगी, लेकिन उसने ये कहा कि अब बातचीत 2 बजे तक नहीं करेंगे। बताओ, होता है। पर चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। जितने लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम लाते रहते हैं। क्योंकि ये लाइफ में आपके सच में भी हो सकती हैं कहानियाँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और आखिर तक कहानी पढ़ें, क्योंकि कहानी समझोगे नहीं तो कहानी के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। काट काट के देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो कहानी के लास्ट तक बने रहें आप। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। इस कहानी को मैं खुद पर लेकर के आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। तो चलते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। हम लोग की मुलाकात लाइकी ऐप के ज़रिए से हुई थी। पहले तो लाइक ऐप पे थोड़ी बहुत बातें होती थी, उसके बाद कॉल पे बात होने लगी, दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। 5 दिन में अनजान हम लोग एक दूसरे की जान बन गए। हम दोनों लोग रात रात भर बात किया करते थे। उस लड़की का नाम मुस्कान था। मुस्कान बहुत समझदार किस्म की लड़की थी। मुस्कान हमसे अक्सर कहती रहती थी कि तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बात तो हमें ज़िंदगी भर करना ही है। लेकिन मैं मुस्कान से बहुत प्यार करता था, इसलिए मुस्कान से बिना बात किए नहीं रह पाता था। कुछ दिन बाद मुस्कान ने मुझसे बात करना कम कर दिया। फिर मुझे लगा कि मुस्कान मुझसे दूर हो रही है। मैंने मुस्कान से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब मुस्कान ने हमसे सवाल किया कि तुम बताओ, अब तक अपनी ज़िंदगी में तुमने क्या किया है और क्या कमाया है? क्या तुम्हारे पास अपना खुद का घर भी है जिसमें हम दोनों लोग रह सकें शादी के बाद? हमारे पास उस वक्त मुस्कान के इन सवालों के जवाब नहीं थे, क्योंकि मैं 15,000 रुपये की नौकरी करता था। फिर मुस्कान ने कहा कि तुम 2-3 साल के लिए मुंबई चले जाओ और अपने करियर पे फोकस करो। मैंने मुस्कान को बहुत समझाया और कहा कि 15,000 रुपये में मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो एक लड़की को मिलनी चाहिए। मुझे दूर मत भेजो। मुस्कान ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही हूँ, मुझे भी अपने करियर पे फोकस करना है। 15,000 रुपये से आज के टाइम पर कुछ नहीं होता है। मुझे सारी बात समझ आ गई और मैंने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। थोड़े ही दिनों में मैं मुंबई चला गया। कुछ दिन तो ठीक था, धीरे धीरे मुस्कान ने फ़ोन करना कम कर दिया। जब मैं फ़ोन करता था तभी थोड़ी बहुत बात होती थी, पर धीरे धीरे कॉल उठाना भी मुस्कान ने कम कर दिया। मुझे लगा कि मुस्कान अपने करियर पर फोकस कर रही होगी, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। लगभग 1 साल तक मुस्कान ने कोई कॉल नहीं की। इधर से जब मैं कॉल करता था तो मेरी कॉल भी नहीं उठाई जाती थी। फिर मैं वापस लौट आया और मुस्कान से मिला। मुस्कान ने बताया कि मेरी सगाई हो चुकी है और 6 महीने बाद मेरी शादी है। मुझे तुम भूल जाओ संजू। मैंने कहा, यही तुम्हारा करियर था? मैंने कहा, यही तुम्हारा करियर था? मुझे बता देती पहले ही, इतने दिन से बेवकूफ़ क्यों बना रही थी? मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, पर होना क्या था। बस मैं इतना ही बोलकर फिर वापस मुंबई चला गया। फिर लगभग 2 साल बाद मुस्कान एक दिन कपड़े खरीदने मॉल में आई थी। मुस्कान ने मुझे देखा और कहा कि तुम
यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, कपड़े खरीद लूँ। मेरे हाथ में कुछ कपड़े थे। तभी मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हस्बैंड महीने के 50,000 रुपये कमाते हैं। तुम तो आज भी 15,000 रुपये की नौकरी कर रहे होगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुस्कान ने कहा कि मुझे पता है कि तुमने अपने करियर पे फोकस नहीं किया है, इसलिए तुम आज भी गरीब हो। फिर भी मैं चुप रहा। उनके हस्बैंड आए और बोले, तुम मेरे बॉस को जानती हो क्या? मुस्कान को कुछ समझ नहीं आया और बोली, नहीं, मैं आपके बॉस को नहीं जानती। तभी मुस्कान का हस्बैंड बोला, तुम मेरे बॉस के साथ ही खड़ी हो। ये मेरे बॉस हैं, इनका महीने में 2 करोड़ का टर्नओवर होता है। मुस्कान के से तो होश उड़ गए। मैंने साइड में बुलाया और मैंने कहा कि मैं 15,000 रुपये कमाता था और तुमने मुझे छोड़ दिया। आज देख लो, समय ऐसा बदल गया कि मैं खुद 50,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ तुम्हारे हस्बैंड को। अरे मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ थी, मेरी दौलत तो तुम ही थी, पर तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा। तुम पैसों के लिए छोड़ के मुझे चली गई। कोई बात नहीं, होता रहता है, ऐसी बहुत सारी लव स्टोरियों में होता है। मेरे साथ भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग संजू मोबाइल। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू।